जो सर एग्जांपल में अभी भी बोला क्वेश्चंस में ए होता है, मतलब ए ये टी रेस कांस्टेंट टू रहता है। फोर। तो हाँ हाँ, तो उसको वो लॉग वगैरह नहीं लगाना रहता ना, प्रोडक्ट रूल वाला। बोल क्वेश्चन बोल। x is equal to a t raised to 4, y is equal to 2at square, y इज इक्वल्स टू 2at square। ये टी रेस टू पावर 4 मल्टीप्लाई में होगा। हाँ। इससे इजी एग्जांपल तो कोई भी नहीं है। अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप कुछ भी पढ़ाई नहीं कर, समझ में आता है डायरेक्ट। dx by dt इज इक्वल्स टू, मैंने कितने बार बोला जो कांस्टेंट टर्म है उसे एज इट इज रखो। और टी रेस टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन बोल बोला 4t। क्यों। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर हियर, dy by dt इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट टर्म है उसे एज इट इज लिखो, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2t। हमें क्या निकालना है, dy by dx। कल मैंने लॉ बोला dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt की वैल्यू कितनी है 4at, और अपॉन dx by dt की वैल्यू कितनी है 4at क्यूब। 4 है गेट कैंसिल, टी क्यूब गेट कैंसिल, तो वो मिल गया 1/t। और उसमें क्या था, कुछ भी नहीं। मेरे को इसमें सिर्फ वो ए वाला कंफ्यूजन था, तो एक हमेशा कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहता है ना। फिर पहले बोला था, कल के लेक्चर में बोला था, 2 बार बोला था। कंफ्यूजन कुछ नहीं, अपन आलसी बहुत ज्यादा। मेरे को लगता है अगर एक एक एग्जाम्पल नहीं आता तो अपन बाकी के एग्जाम्पल अटेम्प्ट ही नहीं करते। जितने 10 एग्जाम्पल दिए तो 10 के 10 एग्जाम्पल अटेम्प्ट करने ही चाहिए। वो कहाँ तक भी आया आप सब, उसमें क्या है। और मैंने 8 किया अटेम्प्ट। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन है। सर मुझे एक नहीं आया। बोलना क्वेश्चन, बोलना बेटा। x is equal to हम्म cos in bracket log t हम्म और y is equal to log in bracket cos t। तू ही बोल बेटा, पीछे तू ही हेल्प कर मुझे। फॉर्मूलाज बोल और क्वेश्चन कैसे करना। ये बन गया स्टार तेरा। हाँ, बोल। डिफरेंशिएट कर बेटा इसे विथ रिस्पेक्ट टू टी। dx by dt is equals to cos स्टार का डिफरेंशिएशन क्या रहता है बेटा, माइनस साइन स्टार। इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, बराबर है। हाँ, बोल बेटा log t का डिफरेंशिएशन। 1/2 नहीं 1/t multiplied by derivative of t। तो वो 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझा। हाँ, नेक्स्ट सेम प्रोसीजर इसे अप्लाई कर। dy by dt is equals log स्टार का डिफरेंशिएशन क्या है, ये बन गया तेरा स्टार 1/star into derivative of star। 1 स्टार इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार 1 cos t एज इट इज। cos t का डिफरेंशिएशन बोल। माइनस साइन t। हो गया। अब क्या करना है, इनको डिवीजन। डिवीजन भी नहीं आती क्या। नहीं सर, मतलब आती है। dy by dt अपॉन dx by dt। dy by dt की वैल्यू कितनी थी, 1/cos t into माइनस साइन t अपॉन cos t। मतलब वो पार्ट बन जाएगा हाँ, क्या, tan tan। माइनस tan t अपॉन ये डिवीजन में माइनस साइन ऑफ log t अपॉन 1/t। और जो 1/t वाली टर्म है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस गेट कैंसिल, ये बन गया तेरा सॉल्यूशन t tan t अपॉन साइन ऑफ log t। समझा हाँ सर। क्या था उसमें। और सर सेकंड ये वाला कि क्या स्टेप्स में कंफ्यूजन है। बोल क्वेश्चन बोल, तुम नहीं बताना है सब, मैं कुछ भी नहीं करूँ। x is equal to t minus under root t, y is equal to t plus under root t। बोल इसका डिफरेंशिएशन। So x को t minus t raised to minus कुछ भी 1 लिखने by की जरूरत है, t का डिफरेंशिएशन है 1 रूट स्टार वाली प्रॉपर्टी हुआ okay 1/2 रूट टी dy by dt इज इक्वल टू, उससे भी वही सॉल्यूशन आएगा तू जो बोल रही है उसे हाँ 1/2 रूट टी। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर 2 रूट टी माइनस 1/2 रूट टी
टू रूट टी प्लस वन अपॉन टू रूट टी में निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी टू रूट टी प्लस वन अपॉन टू रूट टी अपॉन टू रूट टी माइनस वन अपॉन टू रूट टी। दिस गेट कैंसल तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया टू रूट टी प्लस वन अपॉन टू रूट टी माइनस वन। क्या था उसमें सर मैंने वो मतलब मेरे को मैंने उसको t रेज टू 1/2 अरे बेटा किया। उससे भी वही सॉल्यूशन मिलेगा ना सीधी सी बात है ना। हाँ बट मैं जो करते नहीं आया। देख ऐसे कैसे नहीं है टी रेज टू पावर हाफ है पावर वाली जो टर्म है वो सामने आएगी उसमें से एक माइनस होगा ये आया क्या तेरा सॉल्यूशन अ, उसमें से वो माइनस ओके हाँ ठीक है किया कैसे मैंने साइंस गड़बड़ कर दी थी। अब वो अपन इतने भी बच्चे नहीं बेटा कितने मैंने कितने धीरे से बताया आप सबको जो पावर वाली टर्म है वो सामने लेके आओ और उसमें से एक टर्म माइनस कर दो। तो वो -3/2 हो जाएगा ना। हाउ इज इट पॉसिबल बेटा टी रेज टू पावर हाफ है हाफ सामने आ गया टी रेज टू पावर हाफ माइनस वन बोल बेटा हाफ माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोल -1/2 बोल वन माइनस टू अपॉन टू वन माइनस टू कितना बेटा माइनस वन अपॉन कैसे -3/2 आ रहा बोल तू ही बोलो धीरे से करो ना कुछ भी नहीं ज्यादा टाइम लगेगा बस। और ये तेरा सॉल्यूशन है क्या है तेरा सॉल्यूशन टी हाफ इंटू टी रेज टू पावर हाफ माइनस हाफ को डिनोमिनेटर में लेके जाओ बेटा तो वो टी रेज टू पावर हाफ हो जाएगा और टी रेज टू हाफ इज नथिंग बट रूट टी। मैंने भी तो वही लिखा है वही तो सॉल्यूशन में लिखा है ऐसे कैसे हो सर क्या प्लीज आंसर्स सिर्फ आंसर्स दे सकते हो क्या भेज देता हूँ क्वेश्चंस बेटा के क्रॉस वेरीफाई करने के लिए? सर बस और एक था बोल पूछो सर x इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा मुझे ये डिफरेंशिएट नहीं करता थीटा प्लस साइन थीटा y इज इक्वल्स टू a in bracket 1 minus cos theta हाँ a in bracket 1 minus cos theta तो यहाँ पे एक किधर भी नहीं है नहीं ठीक है कर इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना बेटा वन और साइन का डिफरेंशिएशन कितना प्लस cos theta नेक्स्ट इसे डिफरेंशिएट कर बेटा a वैसे ही रहेगा वन का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन sin theta वो पॉजिटिव साइन थीटा हमें क्या निकालना है dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा dy बाय d थीटा की वैल्यू कितनी है a sin थीटा अपॉन वन प्लस cos थीटा यहाँ तक समझा हाँ यहाँ सर तक छोड़ा तो भी चलेगा और आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो तो मैंने साइन यही पे छोड़ साइन दिया थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने टू टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाय टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय टू और वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू 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 गेट कैंसिल कॉस थीटा स्क्वायर गेट कैंसिल तो ए टाइम्स tan ऑफ थीटा बाय टू ऐसे भी सॉल्यूशन गिवन रह सकता है डिपेंड आप बस कितना लास्ट सिंपल वाला नहीं किया यहाँ तक भी किया तो भी चलता हाँ सर और तो x इज इक्वल टू हम्म t प्लस 1/t हम्म ये कल ही y हुआ था बेटा मेरे ख्याल से ये कल ही हुआ था कल के एग्जाम्पल में ये x क्वेश्चन हुआ था सेम था शायद y डिफरेंट था। तो ठीक है ना फिर एक ही बात हो गई ना सेम डिफरेंशिएशन का t माइनस वन बाई टी होगा यहाँ पे नहीं 1/t स्क्वायर टी माइनस वन बाई टी स्क्वायर क्या नहीं बस 1/t स्क्वायर है। तो इसमें क्या है बोल तू ही बोल कैसे करना है मुझे नहीं आता है तो इसको मैंने किया बट आई डोंट थिंक मेरा आंसर राइट है। वो मुझे x इज टू वो बोल मुझे कैसे लिखना है पहले वो बोल x इज इक्वल टू t प्लस t रेज टू -1 और y इज इक्वल टू t रेज टू -2 फिर dx बाय dt इज 1 माइनस फिर
1, okay, 1 minus t, one minus t raised to minus 2, यहाँ तक आएगा देख ले। हाँ, हो गया, फिर इसे सिंप्लीफाई कर, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, सेम प्रोसीजर ये, माइनस 2 अपॉन टी क्यूब। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या है? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी बेटा? माइनस t 2 अपॉन square टी minus, क्यूब अपॉन डी एक्स हाँ, बाई डी टी की वैल्यू कितनी? टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर गेट कैंसिल, क्यूब गेट कैंसिल, मिलेगा फॉर्मूला सोल्व। क्या था इसमें? प्रॉपरली करोगे तो अपने आप आता है। मेथड मैंने जो बताया वो फॉलो करेंगे तो अपने आप आएगा। हाँ, आप अगर आलसीपना करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। चलो, ये हो गया पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इसकी अगर और प्रैक्टिस लेनी तो ले सकते हैं। क्या करना है बोलो? कुछ लेने की जरूरत ही नहीं मुझे, मेरे ख्याल से जो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करते हैं वही करना है। हाँ ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट है, x इज इक्वल टू t अपॉन 1 प्लस टी एंड y इज इक्वल टू t इंटू log t। करो इसे डिफरेंशिएट, dx बाई dt। बोलो सृष्टि, कैसे करोगे इसे? हाँ सर। तो ये रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा उसके लिए। वेरी गुड। बोल क्वेश्चन रूल क्या है बेटा? क्वेश्चन रूल है ये दिक्कत आती है फॉर्मूलाज ना लिखने की वजह से। सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड और अपॉन में जो कुछ सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आके देखो। हाँ, नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। बोल प्रोडक्ट रूल क्या रहता है बेटा? टी इंटू लॉग टी का डेरिवेटिव प्लस लॉग टी इंटू टी का डेरिवेटिव। बोल बेटा 1 प्लस टी एज इट इज, टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस टी एज इट इज, 1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन बेटा 1 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। सेम प्रोसीजर हियर, dy by dt is equals to t as it is log t का डिफरेंशिएशन बेटा 1 by t प्लस log t as it is, t का डिफरेंशिएशन बेटा 1। नेक्स्ट सॉल्व कर बेटा, इसे सिंप्लीफाई कर, क्या होगा? 1 प्लस टी माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बराबर है। और यहाँ पे टी टी गेट कैंसिल, dy by dt is equals to 1 प्लस log t बराबर है। अब टी टी गेट कैंसिल, हमें क्या निकालना बेटा? dy by dx क्या फॉर्मूला है? 1 plus log t upon 1 plus t whole square। 1 प्लस log t अपॉन 1 प्लस टी का क्या? होल स्क्वायर। बोल ये कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में तो हो जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस log t। हम जाके देख ले बेटा हाँ सर। क्या था उसमें। तो स्क्रॉल करो ना। हाँ सर। चलो सेकंड एग्जांपल, दर्शन बोलेगा। चल दर्शन बोल, x इज इक्वल टू दिया बेटा 2t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 और y इज इक्वल टू दिया बेटा t स्क्वायर इंटू साइन t। बोल बेटा कैसे करेंगे यहाँ पे? कौन बोलता है बोलो, चलो ये वाला क्वेश्चन कौन बोलता है? बोल। dx by dt is equal to t plus 1 into 2 और
derivative of 2t plus 1 मैंने 2 जैसे बताया वैसे बता, मुझे नहीं समझ में आती तुम्हारी टाइम, मैंने जैसे बताया वैसे बोली। t plus 1 हम्म into derivative of 2t plus 1 हम्म minus 2t plus 1 हम्म derivative of t plus 1 हम्म upon t plus 1 whole square. हम्म इसको 2t plus 2 minus वो मत बोल बेटा, मैंने जैसे बताया वैसे बता। okay t plus 1 into 2 minus 2t plus 1 into 1 upon t plus 1 whole square. कर सिंप्लीफाई से। 2t plus 2 minus 2t plus 1 प्लस 1 आएगा, minus 1 upon t plus 1 whole square. दिस गेट कैंसल, 2 माइनस 1। 1 तो क्या हो जाएगा, 1 upon t plus 1 whole square. यहाँ तक समझ में आया? हाँ। बोल। सर राघव है। अब भी आया बेटा। y इज इक्वल टू कितने गिवन है? t square into sin t. हाँ बोल अभी। dy by dt हम्म is equal to t square हम्म into derivative of sin t हम्म plus sin t हम्म into derivative of t square. हम्म That is equal to t square हम्म cos t हम्म plus sin t हम्म into 2t. क्या तो बोल बेटा इसमें, तू ही बोल क्या थे क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं, बस उसे अलग फॉर्मेट में दिया है, दो अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालना, आप उतने भी नहीं कर सकते हो। dy by dx is equals to dy by dt अपॉन dx by dt। बोलो dy by dt की वैल्यू कितनी है? T square into cos t प्लस 2t sin t, sin t 2t sin t. कैसे भी लिख, कुछ फर्क नहीं करता, अपॉन dx by dt की वैल्यू कितनी है? 1 by upon, t plus 1 whole square. क्या था इसमें, अब तू ही बोल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था है ना? कुछ भी नहीं है बच्चों, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ आपसे, डायरेक्टली जो प्रोसीजर बताइए वो फॉलो करो। आप अगर फॉर्मूला ही लर्न नहीं करोगे तो आपको कोई एग्जांपल ही नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट, थर्ड वाला एग्जांपल करो। x इज इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। चलो सॉल्व करना। फरवरी सर सोच बोल बेटा, कैसे सर करेंगे? मेरा साथ में करेंगे अपन, बोल तू। फरवरी नहीं आया तो भी चलेगा बेटा, तू बोल बस, साथ में करेंगे, बोल। फरवरी बेटा कैसे सर करेंगे? मेरा बोल आदित्य, कैसे करेंगे बेटा? पहले dx by dt नहीं, पहले x इज इक्वल टू, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख, टी स्क्वायर, इसे ऊपर लेके जाओ न्यूमरेटर में, इसका पावर निगेटिव हो जाएगा, बराबर है? हाँ सर सेम प्रोसीजर है, क्या होगा बेटा? टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू पावर माइनस 2, बराबर है? हाँ अब बोल बेटा, dx बाई dt। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बेटा? 2t वेरी गुड। इसका डिफरेंशिएशन बोल बेटा, माइनस 2 टी रेस टू पावर माइनस 3, बराबर है? हाँ सर सेम प्रोसीजर है, बोल बेटा। 2t माइनस 2 सामने आएगा और इसमें से एक माइनस, बराबर है? बोल इसे dx बाई dt, तू कॉमन निकाल ले बेटा, क्या रहेगा ब्रैकेट में, बोल। t प्लस 1 अपॉन टी क्यूब, बराबर है? हाँ सर नेक्स्ट यहाँ पे बोल बेटा,
टू कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, t t माइनस वन ना, minus 1 upon t raised to 3. हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर बेटा क्या होगा, t रेस्ट टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन t क्यूब बराबर है, हाँ सर. इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स t रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन t बराबर है। हाँ हमें सर. क्या निकालना है बेटा, dy बाई dx का फॉर्मूला क्या बेटा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स t रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन t क्यूब अपॉन 2 टाइम्स t रेस्ट टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन t क्यूब। क्या क्या कैंसिल होगा बेटा इसमें, कैंसिल क्या क्या होगा, t raised to 3 cancel और 2 भी कैंसिल और होगा, 2. हाँ. तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा t रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन t रेस्ट टू पावर 4 प्लस 1। ये किसका किसका सॉल्यूशन है आपको, किसका सॉल्यूशन है ये, ओके सृष्टि का है, श्रीजीत का है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई, एग्जांपल है x इज इक्वल्स टू, ये वाला एग्जांपल ट्राई करो बोला, x इज इक्वल्स टू log ऑफ इन ब्रैकेट t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू दिया बच्चों 1 अपॉन t प्लस 1। अब इसे सॉल्व करो, बोल बेटा अपन दोनों साथ में करेंगे, बोल कैसे करेंगे, ये बन गया तेरा स्टार, लॉग स्टार का डिफरेंशिएशन क्या रहता है बेटा, बोल हर्ष, लॉग स्टार का डिफरेंशिएशन क्या रहता है बेटा, Sir, 1 upon स्टार, star into differentiation of star. 1 अपॉन स्टार मतलब 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा बेटा, 2t प्लस 2 बराबर है, हाँ सर. हाँ तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बेटा 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा t T. प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। क्या तक समझा बेटा, हाँ सर. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख बेटा, इसे ऊपर लेके जा, का पावर माइनस हो जाएगा बराबर है, हाँ. यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी बेटा, स्टार रेज टू पावर n बराबर है, क्या है स्टार रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन बेटा, जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी, उसमें से एक माइनस होगा बराबर है बेटा, हाँ सर. हाँ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन कितना बेटा अपन समझा जाता, हाँ. इसे फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें क्या निकालना बेटा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे dt चाहिए ना, सॉरी हाँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा वैल्यू बस, 2 टाइम्स t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझेगा बेटा, देखो हाँ सर. किसका किसका है ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है ये, वेरी गुड तो ऋषिकेश, फाइनल सोल्यूशन -1 अपॉन 2t प्लस 1 आया, क्योंकि मैंने t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 को t प्लस 1 होल स्क्वायर लिख दिया था, इसको dx बाय dt में डिनोमिनेटर में t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। इसको बोलते बेटा तो सो डिनोमिनेटर dx बाय dt का, हाँ इसे वो बोलेगी t square plus 2t plus 1 को चलता ना बेटा, वही करना है हमें, अपन सिंपलीफाई, plus 1 सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो और सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये देख तो -1 अपॉन 2t प्लस 1 आया। हाँ तो ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर, अपॉन -1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये गेट कैंसिल, तो आ जाएगा 2 टाइम्स t प्लस 1 dt। मेरा उल्टा क्यों आया? देख तूने dx dt लिखा होगा, नहीं सर, देख -1 अपॉन t प्लस 1 होल स्क्वायर। हमने उल्टा लिखा, हमने उल्टा लिखा, हमने यहाँ पे dx बाई dt हमने उल्टा लिखा बेटा, बराबर है, गुड, वो आएगा 1 -1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस गेट कैंसल,
मिल जाएगा -1/2 टाइम्स t + 1। ये ऐसा है बेटा। हाँ सर। वेरी गुड। समझा बच्चों सबको? एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट 5th एग्जांपल है बच्चों। अब हम सीखने वाले, ये होगा पैरामेट्रिक, बहुत बार होगा अभी। अब हमें डबल डिफरेंशिएशन सीखना। डबल डिफरेंशिएशन कैसे करना? एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, y इज इक्वल टू दिया बच्चों x³ + x² - 2x + 5। अब हमें इसका निकालना है डबल डिफरेंशिएशन। क्या निकालना? डबल डिफरेंशिएशन। इसे पहले डिफरेंशिएट करो। कौन बोलता है इसका डिफरेंशिएशन? बोलो। dy/dx इज इक्वल्स टू x³ का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। वेरी गुड। x² का डिफरेंशिएशन 2x 2x -2x का डिफरेंशिएशन बच्चों। -2। यहाँ तक समझ में आया सबको? और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करना, मतलब d2y/dx को फिर से डिफरेंशिएट करो बच्चों। 3 एज इट इज। x² का डिफरेंशिएशन कितना? 2x। 2 एज इट इज। x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 1। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा हमें 6x + 2। ये समझ में आएगा? देखिए डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन समझ में आया बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। चलो नोट डाउन कर लो इसे। हाँ सर। कैसे करोगे बोलो बच्चों? मतलब प्रोडक्ट। ये देखो, मैं एक चीज बताऊं क्या, डिफरेंशिएशन इतना इजी टॉपिक है क्या? बहुत इजी, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन अपन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो वो इतना टाइम से रिवाइज होती है हर एक टाइप में, तो वो आपकी रिवीजन हो जाती है। बस आपका काम है फॉर्मूलाज लर्न करना। बोलो बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? बोलो, कोई बोल सकता है इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? हाँ सर। हाँ बोलो। तो पहले t इंटू डेरिवेटिव ऑफ log t वेरी गुड। प्लस log t इंटू डेरिवेटिव ऑफ t, वेरी गुड। उसका आएगा t 1/t इंटू 1/t प्लस इंटू 1। वेरी तो गुड। dt गेट your t कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा dy/dx मिल रहा है बेटा 1 + log t, बराबर है। हाँ। इसे फिर से डिफरेंशिएट करना बेटा। बोल। तो t स्क्वायर बाय अपॉन 1 का dx डिफरेंशिएशन कितना बेटा? 0 0। और log t का डिफरेंशिएशन 1/t, आ गया ना तो फाइनल 1/t। सॉल्यूशन। वेरी गुड। आया सबका ये? सर्वरी आया बेटा? राघव, हाँ सर। दर्शन, हाँ सर। ऋषिकेश, हर्ष, त्रिजीत, सृष्टि, तेजस। हाँ सर। जिसका कुछ माइक का प्रॉब्लम है वो चैट सेक्शन में तो रिप्लाई दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। या थम्स अप कर दो या राइज योर हैंड कर दो, कुछ भी कर दो। चलो थर्ड एग्जांपल करो बच्चों। ये बढ़िया एग्जांपल है। y इज इक्वल्स टू 1/√2t + 1। अब इसे डबल डिफरेंशिएशन करो, मजा आएगी। कैसे करेंगे बेटा? 1/2t + 1 raised to the power -1/2, वेरी गुड। मतलब 2t + 1। हाँ, उसके बाद में -2 सामने वेरी गुड। मल्टीप्लाइड बाय 2t + 1 raised to power -3/2। वेरी गुड। इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार बेटा। इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार नहीं लिखा होगा आपने? ये नहीं लिखा, एक मिनट सर। हाँ तो वही तो बोलता हूँ 2t बेटा। + 1 मतलब 2। मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई अगर वो फॉलो करोगे ना तो अपने आप सॉल्यूशन आता है बेटा। हाँ हाँ बोलो। सर। हाँ तो अभी बाकी रहेगा बस -1 2t + 2t 1 + 1 raised to the power -3/2। इंटू 2 बराबर है 2 गेट कैंसर। हाँ इसे फिर से डिफरेंशिएट कर बेटा, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहने देना। हाँ, d2y/dx² इज इक्वल्स टू -1 इंटू जो पावर वाली टर्म है वो कहाँ पे आएंगे बेटा? -3/2 वेरी गुड। मल्टीप्लाइड बाय 2t + 1 रेज टू पावर -5/2 -5/2। इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस बेटा 2। 2 गेट 2 कैंसर, कैंसल। तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा +3 3 इसे 3 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 60 + 1 2t + 1 रेज टू पावर 5/2। ये सॉल्यूशन, 5/2। ये सॉल्यूशन किसका है? ओके सृष्टि का है। वेरी गुड बेटा। लास्ट एग्जांपल करते हो बच्चों? हाँ सर। चलो लास्ट एग्जांपल है आज का। y इज इक्वल टू दिया बच्चों t² इंटू sin t। चलो
ऐसे करो डबल डिफरेंशिएट। बोलो बेटा कैसे करोगे? कौन बोलता है इसका सॉल्यूशन? ऋषिकेश बोलो बेटा। ऋषिकेश, ऋषिकेश हाँ सर। बोलो बेटा। हम पहले प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बराबर है बेटा। हाँ सर टी स्क्वायर एज इट इज साइन टी का डिफरेंशिएशन बेटा cos t प्लस साइन टी एज इट इज इनटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बेटा? 2t। यहाँ तक समझे? हाँ अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करना बेटा, तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। बराबर है। हाँ तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे दो प्रोडक्ट रूल लगेंगे। बोल क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बराबर है। हाँ सर नेक्स्ट यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल, टू कांस्टेंट अब मैं बाहर रखूँ से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बराबर है बेटा। हाँ सर हाँ, टी स्क्वायर एज इट इज कॉस का डिफरेंशिएशन बोल बेटा माइनस 90 प्लस कॉस टी एज इट इज टी का डिफरेंशिएशन बोल बेटा 2t 1, हाँ सॉरी 2t प्लस 2 टाइम्स साइन टी एज इट इज टी का डिफरेंशिएशन बेटा 1 1 प्लस टी एज इट इज साइन टी का डिफरेंशिएशन। cos t। समझा बेटा? ये मिल गया आपका फाइनल। हाँ सर चलो होमवर्क लिख लो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, y is equals to 2t square plus t raised to power 3 by 2 minus t raised to power 1 by 3। इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डबल डिफरेंशिएट। सेकेंड एग्जाम्पल है y is equals to t into cos t। थर्ड एग्जाम्पल है y is equals to 1 upon अंडर रूट ऑफ 5t plus 3 विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy by dt d2y upon dt स्क्वायर। फोर्थ एग्जाम्पल है, या फिर अगर आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है तो टी को सिर्फ एक्स से रिप्लेस कर दो। टी को बस एक्स से रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स 5x प्लस 3 y इज इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स। फिफ्थ एग्जाम्पल है y is equals to e to the power x into sin x। सिक्स्थ एग्जाम्पल है y is equals to 1 upon 4x plus 5। सेवेंथ एग्जाम्पल है y is equals to अंडर रूट ऑफ 4x plus 3। एट्थ एग्जाम्पल है y is equals to x square into tan x। नाइन्थ एग्जाम्पल है y is equals to x into sin 2x। टेंथ एग्जाम्पल है y is equals to 1 upon अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। हाँ, इतने एग्जाम्पल कर लो।